आज हम बीएससी पार्ट 1 के पेपर कैलकुलस में कर्वेचर पढ़ेंगे। कर्वेचर मतलब वक्रता। वक्रता इसमें जब हम रोड पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सड़क मोड़ ली भी होती हैं, किसी का डीप टर्न होता है, कहीं सीधी सीधी भी रोड्स होती हैं। तो ये जो बेंडिंग ऑफ कर्व है इसी को हम कर्वेचर कहते हैं। जो भी मुड़ाव है या झुकाव है या बेंडिंग है, इस बेंडिंग ऑफ अ कर्व इज कर्वेचर। इसमें कोई बेंडिंग नहीं है तो ये कहलाएगा हमारा जीरो कर्वेचर वाला कर्व विथ जीरो कर्वेचर, जिसमें कि कोई भी मोड़ या झुकाव नहीं है। हम देखते हैं कहीं कहीं रोड्स पे लिखा होता है कि शार्प बेंड या शार्प कर्व, तो इस तरह के जो आते हैं वो कहलाते हैं शार्प बेंड। तो ये मेजर करेंगे हम कि बेंडिंग ऑफ अ कर्व को मेजर कैसे करते हैं। इसके अंदर हेलो कोई भी कर्व है ये हमारा, और एज यूजुअल इस पे एक पी पॉइंट ले लेते हैं, इसका एक नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं क्यू, यहाँ हम ले लेते हैं ओ, ये हमारा एक्स हो गया। यहाँ कोई भी पॉइंट फिक्स पॉइंट है ए हमारा यहाँ पर, जहां से कि हम कर्व की लेंथ को नापना शुरू करते हैं, मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ से ए से लेके पी तक की जो ये है वो मान लो स्मॉल एस है। पी के कोऑर्डिनेट यहाँ हम एस और शाई ले रहे हैं। एस ये वाली लेंथ होगी फिक्स पॉइंट से, और शाई जो इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो इस इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम शाई कहते हैं। क्यू पॉइंट इसका नेबरिंग पॉइंट है, तो नेबरिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा लेते हैं एस प्लस डेल्टा एस एंड शाई प्लस डेल्टा शाई। तो ये जो हमारा पी क्यू हो गया, ये पी क्यू ये लेंथ दे रहा है हमको डेल्टा एस। आर्क लेंथ जो हमारी आ रही है वो डेल्टा एस है। जो हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम इस फिक्स पॉइंट से कर रहे हैं, तो यहाँ से ए पी स्मॉल एस है और ए क्यू हमारी हो गई एस प्लस डेल्टा एस। पी पॉइंट के ऊपर जो हमने टेंजेंट किया है वो शाई बना रहा है, तो क्यू पॉइंट का जो टेंजेंट है वो मान लो शाई प्लस डेल्टा शाई बना रहा है। अब हम इस पी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, पी पॉइंट के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको कि हम नॉर्मल कहते हैं। मान लो ये है पी एन, ये पी पॉइंट के ऊपर जो हमारा टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरह हम क्यू पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है हमारा उसके ऊपर भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं। वो मान लो यहाँ इसको एन पे मिल रहा है और इसको हम बढ़ा के यहाँ सी कर देते हैं। पी सी इस पी पे जो टेंजेंट है उसका परपेंडिकुलर है, और क्यू एन जो है वो क्यू के ऊपर नॉर्मल है। अब अगर क्यू पॉइंट पी की तरफ आ रहा है, क्यू पॉइंट चलता हुआ अगर पी की तरफ आ रहा है, तो ये जो हमारा क्यू एन है वो पी सी की तरफ जाएगा। जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी की तरफ आएगा वैसे वैसे हमारा क्यू एन जो है वो टूवर्ड्स पी सी की तरफ बढ़ेगा। ये क्यू है, मान लो किसी भी टाइम पे यहाँ पर आ गया Q1, तो ये जो नॉर्मल था हमारा, अब हम इस Q1 पे टेंजेंट खींचेंगे और नॉर्मल बनाएंगे, तो वो मान लो हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4,
तो जैसे जैसे Q पॉइंट P की तरफ जाएगा, जो ये QN है या QN1 है या Q1N1 Q1N2 जो है वो PC की तरफ जाएंगे। तो इस C पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहेंगे हम C पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट P पर। हम इसका पूरा एड्रेस देंगे, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ कर्व एट पॉइंट P, और इस C को सेंटर मान के और CP रेडियस लेकर जो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे वो हमारा कहलाएगा सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर। और ये जो CP है हमारी या PC है वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, CP रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C सेंटर के साथ CP रेडियस लेके जो सर्किल ड्रॉ किया है वो कहलाएगा हमारा सर्किल ऑफ कर्वेचर। और रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व कहलाएगा हमारा, इस रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा कहलाएगा कर्वेचर। 1/PC हमारा कहलाएगा कर्वेचर ऑफ कर्व कहलाएगा। वक्रता ये हमारी कहलाएगी, जिसको कि हम रो से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि अगर P S और शाई की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन। X और Y की जैसे कार्टेशियन होती है, P R और थीटा की पोलर होती है, उसी तरह जो इक्वेशन हमारी S और शाई में होती है उसको हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। तो और रो जो है हमारा ds अपॉन डी शाई के बराबर होता है। ds हमारा ये है और डी शाई हमारा शाई प्लस डेल्टा शाई, ये शाई, तो ये हमारा डी शाई होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ds अपॉन डी शाई। तो अगर हमारा एक्स वाई में कर्व है, मीन्स कार्टेशियन कर्व है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो हमें कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालनी है ये हम यहाँ पर देखेंगे। एस और शाई में तो हमने देख लिया कि ds अपॉन डी शाई से हम जो भी पॉइंट हमें दे रखा है उस पॉइंट के ऊपर हम रो एट पॉइंट जो भी हमें दे रखा है उस पर निकाल लेंगे। और अगर हमारा कर्व fxy में है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो ये हमें पता है कि tan शाई जो है वो dy बाय dx के बराबर होता है। अब इस tan शाई को हमने पूरी इक्वेशन को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो tan शाई को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया sec स्क्वायर शाई को किया डी शाई बाय डी एस, और ये आ गया डी डी एस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। सेक स्क्वायर शाई डी शाई बाय डी एस इज इक्वल टू डी डी एस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। अब हमारा फंक्शन जो है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर s है तो हम इसको डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स और फिर डी एक्स अपॉन डी एस कर लेंगे। इधर सेक स्क्वायर शाई है, इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई कर लेंगे और ये हो गया हमारा डी शाई बाय डी एस। हमें निकालनी है रो मीन्स हमारी डी एस बाय डी शाई, तो डी एस बाय डी शाई को हम इधर ले जाएंगे और ये वाली टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे। ये एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ।
यहाँ से हमें ds अपॉन डी शाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि रो हमारी ds अपॉन डी शाई होती है। तो ds अपॉन डी शाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई, ds बाय डी शाई को हम इधर ले गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई। तो टेन शाई हमारा है dy बाय dx, तो हम उसको लिख लेते हैं टेन शाई की वैल्यू dy बाय dx के अंदर। फिर यहाँ पर जो है हमारा ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, और ये जो dx अपॉन ds है ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमने पेडल फॉर्म जब पढ़ी थी तब उसमें ये था कि ds स्क्वायर इज इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। वहां से हमने देखा था कि हमारा ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, ds अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर हाफ, ये हो जाएगी ds बाय dx की वैल्यू। तो यहाँ हमारा d2y बाय dx स्क्वायर है क्या, ये है हमारा dx अपॉन ds, तो हमारी चल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ हमारा अब हमने इधर क्या कर लिया, ds बाय डी शाई, इसको हम इधर ले आए, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारा इसके साथ आ जाएगा, इसका मतलब इसकी पावर आ गई 3/2, और ये हमारा d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। अगर हमारा कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो उसमें हम dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमारा रो निकल जाएगा। रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व। अब अगर पैरामेट्रिक कर्व है हमारा, तो पैरामेट्रिक कर्व में क्या होता है, हमारी इक्वेशन होती है कोई भी पैरामीटर t लेते हैं उसके अंदर, तो t पैरामीटर के साथ हम देख लेते हैं कि x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी हमारा फंक्शन ऑफ t है। यहाँ हम देखते हैं x कोई भी t का फंक्शन है, मान लो phi1 t है, और y भी कोई भी t का फंक्शन है। तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकालेंगे, जिसको कि हम x डैश से डिनोट कर देते हैं। यहाँ से हम dy बाई dt निकालेंगे, इसको हम y डैश कर देते हैं। अब हमें पता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाय dx। तो dy बाई dt जो हमने यहाँ निकाला है ये हो गया हमारा y डैश, और dt बाई dx मीन्स अपॉन x डैश के। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई जो कि हम यहाँ रखेंगे। अब हमें d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x के रेस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट किया, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू ddt ऑफ dy बाई dx, जो कि y डैश अपॉन x डैश है, y डैश अपॉन x डैश, और फिर dt अपॉन dx। तो y डैश अपॉन x डैश है, y डैश हमारा हमने यहाँ से निकाला है, तो ये भी t का फंक्शन है, x डैश ये भी t का फंक्शन है, तो हम इसको यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा यहाँ से आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई डैश अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डैश। तो ये हमें मिल गया एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश डिवाइड बाय एक्स डैश क्यूब। तो ये वाली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ जो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी, उन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और हमारा यहाँ से
रो की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था कि कार्टेशियन फॉर्म अगर हो तो हम कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म हो तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे रो की।